14 नवंबर एक उम्र में आज की तारीख खास हुआ करती थी, क्योंकि 14 नवंबर की शुरुआत स्कूल में किसी पनिशमेंट या डांट से नहीं बल्कि टॉफी और चॉकलेट से हुआ करती थी। 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस। बाल दिवस को लेकर वैसे तो देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं और बढ़ती उम्र के साथ साथ 14 नवंबर की रेलेवेंस भी जीवन में कम हो गई है, लेकिन आज भी देश की एक बड़ी आबादी बच्चे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री स्वयं को मामा कहलवाना पसंद करते हैं, मध्य प्रदेश जो बच्चों के मामले में हमेशा एनजीओज के निशाने पर रहता है, उस मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारे आज के इस वीडियो में पॉजिटिव न्यूज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश ने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं और इससे मध्य प्रदेश में क्या बदलाव आए हैं। मध्य प्रदेश की आबादी हमेशा से बड़ी रही है और बड़ी आबादी मतलब बड़ी चुनौतियां। मध्य प्रदेश में 30 से 40% जनसंख्या आज भी 18 वर्ष से कम उम्र की है और ऐसे में जनजातीय क्षेत्र और पिछड़ा इलाका होने के कारण मध्य प्रदेश में कुपोषण और बच्चों के साथ होने वाली बीमारियां हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही थी। साथ ही बच्चों को शिक्षा के अवसर देना और जनजातीय क्षेत्र में रह रहे गांवों में रह रहे बच्चों के जीवन स्तर को सुधारना मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती थी। आज भी जब रिपोर्ट्स छपती हैं तो मध्य प्रदेश पर कुपोषण को लेकर हमेशा हमले किए जाते हैं, मध्य प्रदेश को हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आई हैं जिसने बच्चों के जीवन को क्रांतिकारी तरीके से बदला है और देश भर के लिए उदाहरण के तौर पर सामने आया है। ऐसी ही एक योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में 2007 में की गई। इस योजना का मकसद साफ था। उस समय तक समाज में बड़ी संख्या में लड़कियों के साथ भेदभाव होता था और लड़कियों को शिक्षा के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते थे। गांव में प्राथमिक शालाएं तो थी, मगर माँ बाप अपने बच्चियों को वहां भेजने से डरते थे। इसका परिणाम कि मध्य प्रदेश में बच्चियों की लिटरेसी कम थी, कम उम्र में शादियां हो जाती थीं और कम उम्र में शादी का मतलब एक समस्याओं की झड़ी लगनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले कम उम्र में माँ बनी बच्चियां जिन बच्चों को जन्म देती है वो कुपोषित होते हैं, कमजोर होते हैं और यहाँ से शुरू होता है एक अंतहीन सिलसिला जो धीरे धीरे लोगों के जीवन स्तर को बिगाड़ता ही चला जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार जब लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आई तो उनका उद्देश्य साफ था, लड़कियों के जीवन स्तर को सुधारना, लड़कियों के साथ हो रहे भेदभाव को घटाना और उन्हें शिक्षा मुहैया कराना। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने 6वीं क्लास में जाने पर लड़कियों को 2000 रुपए, 9वीं क्लास में जाने पर 4000 रुपए और 11वीं क्लास में जाने पर 6000 रुपए की छात्रवृत्ति देनी शुरू की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बताते हैं कि उनका उद्देश्य साफ था कि प्रदेश में पैदा होने वाली कोई भी बेटी अपने जन्म के साथ लखपति हो। ऐसे में जब बच्चियां जन्म लेती हैं उसी समय सरकार एक शपथ पत्र, एक गारंटी पत्र उनके माता पिता को सौंपती है, जो 1,43,000 रुपए का दूसरे फेज में होने लगा है। इसमें से कुछ अमाउंट बच्चियों जैसे अपनी शिक्षा प्राप्त करती है वैसे वैसे उनको दी जाती है, जो मैंने आपको बताई। और जब वो बच्ची हायर एजुकेशन में एडमिशन लेती है, इसके साथ सरकार ने कुछ और क्राइटेरिया भी तय किए, जैसे बच्ची की शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए, उसका एडमिशन उच्च शिक्षा में आपको करवाना होगा, उसके बाद उसके नाम पर जमा 1 लाख रुपए उस बच्ची को दे दिए जाते हैं और साथ ही उसे उच्च शिक्षा के लिए सहायता भी दी जाती है। इस योजना का सीधा स्पष्ट असर जमीन पर दिखा, जहां 18 वर्ष से कम उम्र में शादी होने वाली लड़कियों की संख्या क्रांतिकारी तौर से घट गई, वहीं स्कूल जाने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ी और लड़कियों के शिक्षण में, लिटरेसी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इसी तरह की एक और योजना भी मध्य प्रदेश सरकार चलाती है। इस योजना का नाम है गांव की बेटी, जिसे उच्च शिक्षा विभाग चलाता है। इस योजना का भी टारगेट साफ था, गांव में पढ़ने वाली बच्चियों को, गांव में रहने वाली लड़कियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। इस योजना के अंतर्गत किसी भी गांव में रहने वाली लड़कियां जो कि 12वीं तक नियमित तौर पर स्कूल जा रही हैं और फर्स्ट क्लास से पास होती हैं, 60% से ज़्यादा नंबर लेकर के आती हैं, वो लड़कियां जब
एजुकेशन के लिए जाएंगी, जब हायर एजुकेशन के लिए जाएंगी तो उन्हें 500 रुपये प्रति माह की दर से 5,000 की वार्षिक सहायता मिलेगी, आर्थिक सहायता मिलेगी। और जो इंजीनियरिंग और मेडिकल जो लड़कियां करेंगी उन्हें 750 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह में 7,500 रुपये मिलते हैं। इससे लड़कियां प्रेरित होती हैं और बेहतर पढ़ने के लिए। इसके साथ ही गांव में रहने वाले बालकों के लिए और शहर में रहने वाले बच्चों के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार इस तरह की बहुत सारी योजनाएं लेकर आई। लाडली लक्ष्मी योजना का असर इतना अच्छा रहा कि उसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पे भी लागू किया। अब इन सब चीजों का असर जब जमीन पर दिखना शुरू हुआ तो हम देखते हैं कि जहां 2005-06 में मध्य प्रदेश के 60% बच्चे जन्म के समय अंडरवेट हुआ करते थे, वहीं 2019-21 में यह आंकड़ा 33 तक पहुंच गया है, लगभग आधा। कुपोषण पर नियंत्रण करने में हम कह सकते हैं कि सरकार सफल रही। बच्चियों को लेकर हम योजनाओं की बात कर रहे थे तो ऐसे में सरकार ने 2001 में जहां गर्ल चाइल्ड रेशियो 919 हुआ करता था वो 2022 में बढ़ के 931 हो गया है। फीमेल लिटरेसी रेट की हम बात करते हैं। फीमेल लिटरेसी रेट जहां 2001 में 50% था वो लगभग 10% बढ़ के 2022 में 59% तक आ गया है। ये चीज़ें दिखाती हैं कि अगर सरकार प्रतिबद्ध तौर पर प्रयास करे, ये चीज़ें दिखाती हैं कि सरकार अगर ये अपनी योजनाओं में समाज को साथ लेकर चले तो कुछ भी बदलना संभव है, किसी की भी जिंदगी को प्रभावित करना संभव है। मध्य प्रदेश सरकार की इन योजनाओं और बच्चों के साथ हो रहे इन बेहतरीन कदमों के लिए मध्य प्रदेश सरकार को साधुवाद देना तो बनता ही है। खैर, आज बाल दिवस है, अपने आप भी अपने आसपास के बच्चों के साथ बैठिए, उनके सपने, उनकी चुनौतियां जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको हमारा पॉजिटिव न्यूज़ का ये एपिसोड अच्छा लगा तो आज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।